नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। अभी बीच में कुछ क्लासेस मैंने रोका था ड्यू टू कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो बेकार है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग रिज्यूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने वीडियो बनाया और नेट नहीं होने की वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है मतलब बेकार है। तो आइए चलिए उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्लास की बात करेंगे। मैं मिटा देता हूँ पहले ये जो लिखा हुआ है, मैं पहले भी बनाने की कोशिश किया था। ये जो शब्द एक तरह से फ्रेज की तरह है, बेकार है। मतलब जैसे हम बोलते हैं उससे बात करना बेकार है, उसको सलाह देना तो बेकार है, उसको बार बार समझाना तो बेकार है। इस तरह से हम बात करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और ये बड़ा ही एकदम बिल्कुल यूज़फुल सेंटेंसेस है जो हमारे जो दैनिक जीवन में या कहीं पे भी हम इंग्लिश भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं तो ये चीज़ का इस्तेमाल आता है, मतलब ये ज़रूर आता है। तो उसको हम लोग कैसे बात करेंगे उसी से रिलेटेड। तो चलिए मैं बोलता हूँ, लिखा हुआ है बेकार है। बेकार है मतलब इट मीन्स इट्स यूजलेस। इट्स यूजलेस मीन्स बेकार है। तो आइए चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं कुछ। जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया, उस पर भरोसा करना ही बेकार है। करना ही बेकार है। कैसे यूज आपको ट्रांसलेट करना है, उस पर भरोसा करना ही बेकार है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए लिखते हैं। ये पहले उतार देना आपका एज इट्स यूज लेस टू लगाना है, और क्या करना, भरोसा का, ट्रस्ट किस पे, उस पर भी। तो क्या हो गया आपका, उस पर भरोसा करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू ट्रस्ट हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं। अब बहस करना ही बेकार है। जब हम लोग किसी टॉपिक पे किसी बात पे वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई आपका सलूशन नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब बहस करना बेकार है, बंद कर दो। तो उसको कैसे बोलते हैं, इट्स यूजलेस से मैं उतारना, इट्स यूजलेस टू। बहस करना का होता है आर्ग्यू। आर्ग्यू अब का मतलब इंग्लिश हो गया ना। तो क्या हो गया, अब बहस करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू नाउ। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उससे उम्मीद करना ही बेकार है। आपको क्या लिखना है, यही पहले उतार लेना, इट्स यूज लेस टू लगाना है। बहस करने का होता है, उम्मीद करने का होता है एक्सपेक्ट टू। एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम।
उससे उम्मीद करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। नेक्स्ट, उसे बार बार समझाना ही बेकार है। किसी चीज को अब बार बार उसको समझा रहे, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आपका समझाना क्या हो गया, बेकार हो गया। तो जब हम इसको बोलते हैं तो क्या इसी तरह से बोलते हैं, ये चलिए, इट्स यूजलेस, साथ में होगा, इट्स यूजलेस टू explain again and again। उसे बार बार समझाना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, उसे सलाह देना ही बेकार है। सेम वही, इट्स यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस। ओके, ये आपका नॉर्मली बोलचाल में आता ही आता है, बड़ा ही यूजफुल सेंटेंसेस है जो हम लोग इसको अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। आप बड़ा ही इफेक्टिव होता है। जब भी किस तरह का कोई भी आपका हिंदी वाक्य आता है तो इसको हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैंने दो पहले एग्जांपल दिया, बेकार है, इट्स यूजलेस, उससे उम्मीद करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, उसे बार बार समझाना ही बेकार। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, उसे सलाह देना ही बेकार। इट्स यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस। ओके, तो आप इसे ही रिलेटेड, इसी बिल्कुल ट्रैक पे आप हिंदी वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए और उसको जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे उतना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। और आपका क्या है कि इंग्लिश का जो ग्रोथ है डे बाई डे आप खुद अपना पाएंगे कि आप बिल्कुल कंफर्ट होंगे। क्योंकि बोलने टाइम में आदमी कंफर्ट कब होता है, जब उसको अच्छी नॉलेज होती है। अच्छी नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली वो अच्छे से बोल पाएगा, बिना हिचक का, बिना डर का और बिना किसी के रुकावट का वो ईजिली बोल पाएगा। क्यों बोल पाएगा? क्योंकि उसको दिन पर दिन इंग्लिश की जो नॉलेज है अच्छी होती जा रही है। तो अच्छी नॉलेज कब होगी? जब हम चीज़ों को डेली यूज़ में लाएंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। वो चाहे आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए या फिर आप अपने कलीग्स, दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर किसी के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रयास करेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ में टाइम देंगे उस चीज़ की आपकी हैबिट हो जाएगी और हैबिट चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिक निकलने लगता है, आपके मुंह से वो चीज़ें निकलेंगी और स्मूथली आप बोल पाएंगे। तो ओके, मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।